देखो, पैरालेलोग्राम कहा जाता है कि अगर कोई भी मतलब क्वाड्रिलेटरल जिसका ईच पेयर अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल एंड इक्वल हो, मतलब ये जो होगा ये पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा आपस में। ये वाला जो होगा ये दोनों आपस में पैरेलल होगा और इक्वल होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए बी सी डी अगर हम लोग मानते हैं पैरालेलोग्राम को, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। ठीक, अपोजिट साइड्स इक्वल, इसका मतलब क्या होगा, ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी हो जाएगा। ठीक, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल, तो ये हो जाता है हमारे पास एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी हो जाता है। ठीक ना, तो एंगल ए बराबर एंगल सी हो जाएगा और एंगल बी बराबर एंगल डी हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे x है तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा। ठीक, पैरेलल लाइन वाला पढ़े हो ना कि अगर ये पैरेलल लाइन है तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, ये वाला कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होता है उसी पे। तो इस केस में क्या होगा, x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो 180 होगा। मतलब कि अगर हम लोग अपोजिट एंगल का इक्वल होगा, जैसे मान लो ये 60 हुआ तो ये 60 होगा, और पैरालेलोग्राम है तो ई और ई पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन के बीच का जो एंगल होता है उसका सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये 60 है तो ये वाला 120 हो जाएगा, अब ये 120 होगा तो ये भी 120 हो जाएगा। ये चीज है, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है, पैरेलल भी होता है। मतलब क्या होगा कि ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी हो जाएगा। हम लोग सीक्वेंस में लिखते हैं कि ए बी पैरेलल डी सी और ए डी पैरेलल बी सी। ठीक, अब इसी में अगर मान लो तुम्हारे पास एंगल दे देता है, और इसका एक डायगोनल का खासियत होता है कि पैरालेलोग्राम जो होता है ना उसका डायगोनल जो होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। कि जैसे मान लो अगर हम लोग पैरालेलोग्राम ड्रॉ कर दिए, ए बी सी डी, ए से सी मिला दिए और बी से डी को मिला दिए, तो यहाँ पे ये और ये पैरेलल होगा, ये और ये पैरेलल होगा, ये वाला साइड इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। इसको ओ ले लेते हैं हम लोग। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखते हैं हम लोग कि ट्रायंगल ए ओ डी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ डी हुआ तो सी ओ बी के, ट्रायंगल सी ओ बी, और ट्रायंगल ए ओ बी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी के। ठीक, मतलब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। और यहाँ पे हमारे पास एंगल अगर हम लोग लेके चलते हैं, अच्छा एक और चीज, अगर पैरालेलोग्राम दिया हुआ है तो पैरालेलोग्राम का डायगोनल जो होता है ना इसको दो ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, तो इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा। सेकंड, अगर दूसरा डायगोनल हम लोग खींच देते हैं, जैसे मान लो ये वाला डायगोनल खींचे तो ये एरिया और ये एरिया सेम होगा। ठीक, एंगल अगर लेके चलते हैं हम लोग, मान लो यहाँ पे अगर x है तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा। इसको अगर हम लोग a मानते हैं तो ये वाला a हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, ये x है तो अल्टरनेट से ये x हो जाएगा, ये y है तो ये y हो जाएगा। इसको a चाहो इसको भी a मान लो। अब इस वाले केस में क्या होगा कि अगर हमारे पास इस तरह से फिगर दिया रहे तो ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये y होगा तो ये भी y हो जाएगा, ये a होगा तो ये भी a हो जाएगा, और ये b होगा तो ये भी b हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एंगल ये x और b है तो x प्लस b हो जाएगा, ये y प्लस a है तो ये वाला एंगल जो होगा वो y प्लस a होगा। जैसे अगर इसको हम लोग बड़ा करते हैं, मान लो यहाँ पे इसको हम लोग कर लेते हैं, तो ये चीज ध्यान दो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये x हुआ तो ये x हो गया, ये y हुआ तो ये y हो गया, a हुआ तो ये a हो गया, ये b हुआ तो ये b हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल हुआ तो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा,
मतलब क्या होता है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में ट्रायंगल के ये हो जाता है हमारे पास ये, और ये इसका सम इसके बराबर होता है। मतलब फार इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। बुझा? तो अगर हम लोग को एंगल दे देता है निकालने के लिए, मान लो हम लोग लेके चलते हैं इस तरह से कोई भी पैरेललोग्राम दे दिया, ठीक। अगर एंगल दे दिया, ये दे दिया हमारे पास, मान लेते हैं 50 डिग्री, और हम लोग को बोल रहे हैं बाकी सारा एंगल निकालने के लिए, ए बी सी डी निकालने के लिए। मतलब ए दे दिया है कि ए बी सी डी, यहाँ लिख देगा ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और एंगल ए दे देगा हमारे पास 50 डिग्री। हम लोग को निकालना है एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ठीक। तो सबसे पहला होगा कि अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, कि हम लोग जानते हैं अपोजिट एंगल्स जो होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इससे क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। बुझे? मतलब ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, और एंगल ए प्लस एंगल बी जो होता है वो होता है हमारे पास 180 डिग्री के बराबर। रीजन दे देंगे को इंटीरियर एंगल्स। बुझा? कि अगर ये पैरेलल लाइन है तो इस वाले एंगल का और इस एंगल का सम 180 होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 प्लस एंगल बी जो होगा वो 180 के बराबर होगा। एंगल बी जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 50, मतलब 130 के बराबर, ठीक। तो ये वाला हो गया हमारे पास 130। इधर दे इधर मतलब अपोजिट एंगल इक्वल होता है तो ये वाला 130 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर मान लो डायगोनल दे देता है दोनों का, हम लोग लेके चलते हैं कि अगर कोई पैरेललोग्राम दे दिया इस तरह से, इस तरह से दे दिया, सिर्फ सिंगल सिंगल दे दिया, एक डायगोनल दिया, ये दे दिया 50 डिग्री, और ये दे दिया हमारे पास मान लेते हैं 100 नहीं 100 डिग्री मान लेते हैं इसको, कि 100 डिग्री ये दे दिया। हम लोग को निकालना है, ये x निकालना है, ये y निकालना है, ये z निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों पैरेलल है, मान लो इसको नाम दे दो ए बी सी और डी, ठीक। तो ए बी सी डी यहाँ पे लिखेंगे कि ए डी पैरेलल बी सी है हमारे पास, तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, 180 के बराबर होगा। तो ए का वैल्यू कितना है 50 प्लस एक्स, आप बी है हमारे पास 100 डिग्री, तो ये हो गया 180। तो ये हो जाएगा x प्लस 150 इज इक्वल टू 180। तो x का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 150, मतलब क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास 30 डिग्री। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से y क्या हो जाएगा, y बराबर x होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 30 डिग्री हमारे पास, और z का वैल्यू जो होता है अपोजिट एंगल से हमारे पास, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये एंगल B बराबर एंगल D होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा Z जो होगा वो 100 के इक्वल हो जाएगा, ठीक। ये 50 है तो ये वाला 50 हो जाएगा, ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 100 है तो ये 100 हो जाएगा, ठीक। कोई भी रूल अनफॉलो नहीं होना चाहिए, कि जैसे ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो 100 प्लस 50 प्लस 30 180, यहाँ पे 100 प्लस 50 प्लस 30 180, ठीक। अब अगर मान लो दोनों डायगोनल दे देता है हमारे पास, हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पे दोनों डायगोनल दे दिया, ये पैरेललोग्राम है, और यहाँ पे हमारे पास दोनों डायगोनल दे दिया, ये दे दिया हमारे पास मान लेते हैं 60 डिग्री, ये दे दिया 50 डिग्री, और दे दिया हमारे पास ये x दे दिया, इधर ये 50 है, इधर मान लेते हैं हम लोग, चलो ठीक है। तो ये दे दिया हमारे पास, और कुछ दे देगा
यहाँ पे दे देता है, ले लेते हैं हम लोग 40। ठीक, ये अब इसको अगर हम लोग को फाइंड करना हो तब ये 40 है तो अल्टरनेट से ये 40 हो जाएगा, ये 50 है तो अल्टरनेट से ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखो 50 40 कितना हुआ, 90, 90 60, 150 बचा कितना, 30 बचा, नहीं 160 में 180 में 20 बचा, तो ये 20 हो गया। अब सारा एंगल निकल जाएगा, ये 20 है तो ये 20 हो जाएगा, ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा। इस तरह से अब बीच वाला एंगल अगर निकालना हो तो 50 और 60 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और 40 और 20 50 40 90, ये 30 ना होगा, 30 हो जाएगा। तो ये 30 होगा तो ये 30 हो जाएगा। और ये हो गया तुम्हारा 50 40, ये हो गया 50 और 60 110। और ये हो गया हमारे पास 40 30 70 डिग्री। इस तरीके से मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा, हमेशा इस वाले फिगर को ध्यान रखना। एक फिगर हो गया कि अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो मतलब ये x हुआ तो ये x हो गया, ये y हुआ तो ये वाला y हो गया। और x प्लस वाई जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा 180 के बराबर। ठीक, सेकेंड फिगर हो जाएगा हमारे पास, अगर पढ़ते हैं सेकेंड फिगर अगर हम लोग लेते हैं कि जैसे सिंगल डायगोनल दिया हुआ हो, तो सिंगल डायगोनल अगर देगा तो मान लो यहाँ पे दे दिया, ये a हुआ तो ये वाला भी a हो जाएगा, ये b हुआ तो ये b हो जाएगा, और ये c हुआ तो ये वाला c हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो 180 के बराबर होगा, बुझा है। और थर्ड केस हो गया, दोनों डायगोनल दे देगा थर्ड केस में, कि अगर हमारे पास हम लोग इसको लेके चलते हैं कि मान लो यहाँ पे ये हमारे पास दोनों डायगोनल दे दिया, ये x होगा तो ये वाला x हो जाएगा, ये y होगा तो ये वाला y हो जाएगा, ये z होगा तो ये वाला z हो जाएगा, ये a होगा तो ये वाला a हो जाएगा। ठीक, ये वाला एंगल जो होगा ये हो जाएगा y प्लस जेड, और ये वाला एंगल जो होगा वो a प्लस एक्स हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है। ये किससे होगा, एक प्रॉपर्टी होता है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो ये x होगा ये y होगा, तो ये वाला जो होता है ये x प्लस वाई हो जाता है। इसको कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक, अब अगर हम लोग रोम्बस पे बढ़ते हैं, रोम्बस देख लेते हैं। इसके बाद रोम्बस ऐसा मतलब पैरेललोग्राम होता है जिसका सब साइड जो होता है वो इक्वल होता है। मतलब क्या होगा कि अगर हमारे दो तरह का फोटो देगा रोम्बस का, एक इस तरह का दे देगा, मतलब ये और ये बराबर। ठीक, अच्छा है हम लोग इस तरह का फोटो दे देगा जिसमें सब साइड इक्वल रहेगा। तो रोम्बस भी हमारे पास पैरेललोग्राम ही होता है। अगर लेके चलते हैं हम लोग ए बी सी डी, एंगल वाला सारा चीज फॉलो करेगा। रोम्बस हुआ तो ये x होगा तो ये वाला x हो जाएगा, ये y होगा तो ये वाला y हो जाएगा। तो x प्लस वाई जो होगा इसमें हमेशा 180 के इक्वल होगा। ठीक, और रोम्बस ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका सब साइड इक्वल होता है, चाहे ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका सब साइड इक्वल होता है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं डायगोनल खींच देते हैं, मान लो ये डायगोनल खींचे एक और दूसरा डायगोनल इधर खींच दिए। ठीक, तो डायगोनल जो होता है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। यहाँ पे जो बनाता है वो 90 डिग्री बनाता है इस तरीके से, और यहाँ पे अगर x होगा तो ये भी x हो जाएगा। मतलब अपोजिट एंगल को जो होता है ना बाइसेक्ट करता है डायगोनल। x x, ये हो गया y और y, ये हो गया हमारे पास y और y। ठीक, इस केस में क्या होता है, x प्लस वाई जो होता है वो 90 के बराबर होता है, बुझे। तो जैसे हम लोग अगर मान लो अगला फोटो बनाते हैं जैसे इस तरह से, रोम्बस होगा हमारे पास एक चीज, ये अगर 70 दिया हुआ है तो 180 पुराने के लिए कितना होगा,
ए बी सी डी, ठीक। 180 ये 70 हुआ तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा, पैरेललोग्राम है इसलिए 70। ये वाला हो जाएगा तुम्हारा 70 प्लस 110 180 होता है, तो 110 और ये वाला 110 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग लेके चलते हैं इसी में एगो डायगोनल खींच देते हैं, मान लो सेम फिगर रहे, एगो ही डायगोनल हम लोग खींच दिए, तो ये 70 है, ये 70 मान लिए, ये वाला 70 मान लिए। ये दो गो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इतना ध्यान रखना है। ये दोनों जो हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसको अगर हम लोग x मानेंगे तो ये भी x हो जाएगा। तो पहले ये निकालते हैं, ये हो जाएगा 70 प्लस x कितना होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। तो 2x बराबर हो जाएगा 180 में से 70 घटाएंगे 110 हो जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे ये कितना हो जाएगा 55। तो x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 55 डिग्री। ये हुआ 55, ये हुआ 55। अब पैरेलल भी होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा, और ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा। इस तरह से सिंगल सिंगल अगर रहेगा तो अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है। उसके बाद अगर हम लोग बढ़ते हैं, मान लो इस तरह से दे देता है, दोनों डायगोनल दे दिया इस तरह से, 110 और 70 ही लेके चलते हैं। तो जैसे मान लो ये खींचे, ये वाला 110 है और ये वाला 110 है, तो ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ये भी 55 हो जाएगा, और ये भी 55 हो जाएगा। कैसे कि अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है। उसके बाद अगर इसको हम लोग मिला देते हैं तो ये कितना होगा 70 है, तो 70 का आधा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा और 35 हो जाएगा, सब साइड इक्वल है। अब देखो 55 और 35 कितना हो जाएगा 90। तो बचा कितना, ये वाला एंगल जो होगा वो 90 होगा, ये भी एंगल जो होगा वो 90 होगा, ये 90 होगा, और ये वाला 90 हो जाएगा। बुझा। तो रोम्बस ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। और ये हमेशा क्या होगा, डायगोनल जो होगा, मतलब पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा कि हमारे पास पैरेललोग्राम है रोम्बस। सेकेंड हो जाएगा कि अपोजिट्स ऑल साइड्स इक्वल होता है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसका सब साइड इक्वल होता है। थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगा ये हमारे पास सब साइड इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स जो होगा वो इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगा कि डायगोनल्स, पैरेललोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट करता है, और इसमें क्या होता है डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, ठीक। फिर हो जाएगा हमारे पास अपोजिट एंगल्स बाइसेक्टेड, अपोजिट एंगल्स बाइसेक्टेड बाय डायगोनल्स, मतलब डायगोनल जो होता है अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है। उसके बाद अपोजिट एंगल्स बाइसेक्टेड बाय डायगोनल्स, ये चारों ट्रायंगल जो होगा 1 2 3 4, ये चारों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होता है। अगर तुमको इसका साइड निकालना है, जैसे पैरेललोग्राम का कुछ नहीं होता है, अगर मान लो हम लोग को रोम्बस का दे दिया हुआ है, ये रोम्बस लेके चलते हैं, साइड लेके चलते हैं हम लोग इस तरह से, इसको खींच दिए, इसको खींच दिए, मान लो ये हो गया ए ए ए और ए, ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा, ये y होगा तो ये भी y हो जाएगा। 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है सब। तो a का जो वैल्यू होगा, a जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बुझे, मतलब क्या होगा कि अगर मान लो ये 3 है ये 4 है, हम लोग को ये साइड निकालना है, डायगोनल निकालना है, तो ये 3 है तो ये 3 हो गया, 4 है तो ये 4 हो गया। अब 3 और 4 का स्क्वायर कितना होगा, a का जो वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, तो 16 9 कितना होगा
25, 25 का रूट कितना होता है, 5 सेंटीमीटर होता है। तो ये वाला हो गया 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, और ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक। तो इस तरह से हम लोग रोम्बस और पैरालेलोग्राम का लेके चलते हैं कि पैरालेलोग्राम हो गया हमारे पास, मान लो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड इक्वल हो। अगर हम लोग को पैरालेलोग्राम प्रूफ करना है ना, तो खाली अपोजिट साइड अगर इक्वल प्रूफ कर दे तब भी पैरालेलोग्राम हो जाएगा, खाली अपोजिट साइड पैरेलल प्रूफ कर दे तब भी पैरालेलोग्राम हो जाएगा। ठीक। अगर हम लोग को एक चीज ध्यान रखना, ई वाला फिगर जो होता है कि ई अगर दो पैरेलल लाइन है, एल और एम पैरेलल है, इसको कहा जाता है ट्रांसवर्सल। तो ये 1 होगा, 1 2 3 और 4, ये सब क्लास में बताए थे ना, ये सब एंगल इक्वल होता है। उसके बाद ये वाला एंगल जो ए बी सी और डी, ये इक्वल होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हो जाता है। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इस तरह का रहेगा, मतलब ये चाहे इधर अगर हम लोग लेते हैं तो ये और ये रहेगा, चाहे लेते हैं कि अगर इधर लेते हैं तो ये और ये रहेगा, चाहे हमारे पास इस तरह से इधर वाला ये और ये रहेगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा हमारे पास 2 और 3, और बी और सी। को इंटीरियर होगा, ये दोनों को इंटीरियर होता है जिसका एंगल का सम 180 होता है। तो इस तरह से तो सारा चीज जितना पैरालेलोग्राम है, चाहे वो तुम्हारा कौन चीज कहा जाता है, कोई भी फिगर है, सारा चीज ट्रायंगल पे बेस्ड है, ज्योमेट्री मैक्सिमम इस पे बेस्ड है, ये जो फोटो है ना, इस पे। ठीक।